हेलो वेलकम इन की स्टडी 1024 में हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में, जिसमें हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका पहला पार्ट है -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। अब देखिए, बिना प्रॉपर्टी के यूज के भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रॉपर्टी लगा के ही सोल्व करना है, तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी इसमें यूज होंगी और वो क्या है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये दो प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ठीक है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहली है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि अगर आप a प्लस बी लिख रहे हैं तो इसको आप b प्लस ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे लिखूं 2 + 4, तो पहले मैंने 2 लिखा है फिर 4 लिखा है। ठीक है, तो ये बराबर होगा कि अगर मैं पहले 4 लिख दूं और बाद में 2 लिखूं, दोनों ही तरह से आंसर सेम आएगा। 2 + 4 6 होता है, 4 + 2 भी कितना होता है, 6 होता है। तो ये है प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव वाली। ठीक है, तो ये एडिशन में लगी है। इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन में भी इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2 × 4, ठीक है, तो पहले मैंने 2 लिखा, फिर मल्टीप्लाई का निशान और फिर 4 आया। तो मैं चाहूँ तो इनको पलट दूं, पहले 4 लिख दूं, फिर मल्टीप्लाई लिखूं और फिर 2 लिख दूं। ठीक है, दोनों तरह से आंसर कितना आएगा, 8। तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती है और डिवीजन में भी नहीं लगती है। मेरे कहने का मतलब है कि a माइनस बी बराबर नहीं होता है b माइनस ए के। तो आप सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे, क्योंकि देखिए 2 - 4 और 4 - 2 जो होता है ये बराबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए 4 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन अगर आप 2 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पे निशान अलग अलग है। 4 के पहले माइनस है, 2 के पहले क्या है, प्लस है। तो हम घटाएंगे तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। लेकिन जिसमें से घटाया जाता है उसका निशान लगता है, उसके लेफ्ट में क्या निशान है, तो 4 के लेफ्ट में माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। तो -2 और +2 बराबर नहीं होते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे जब सब्ट्रैक्शन का केस होगा। और इसी तरह से डिवीजन अगर होगा तो a/b बराबर नहीं होता है b/a के। तो यहाँ हम आगे पीछे नहीं कर सकते इन दोनों में ही। ठीक है ना, सेम रीजन है। क्या सेम रीजन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 2/4, तो ये बराबर नहीं होगा 4/2 के। ठीक है ना, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं और सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी हम नहीं लगाएंगे। अब एक और बात आपको मैं बताऊं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, मैंने अभी कहा कि हम a माइनस बी को ऐसे नहीं लिखेंगे b माइनस ए की। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास a माइनस बी है, ठीक है ना, तो इसको हम -b + a लिख सकते हैं, ये सही है। ठीक है ना, ये जो है और ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत से लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उनसे बहुत से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। देखिए ये जो है ना असलियत में क्या है, ये इसका ही एक फॉर्म है। क्योंकि अब यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या आ रहा है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ a के पहले प्लस है, ठीक है, और इस तरफ a के पहले माइनस आ गया, मतलब a के पहले प्लस था वो बदल गया निशान। इसी तरह से b के पहले माइनस था और b के पहले प्लस आ गया। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं ना, कि ना हम निशान हम उनके बदल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए a के पहले क्या है, प्लस, और यहाँ पे a के पहले क्या है, प्लस। निशान हमने चेंज नहीं किया है, इसीलिए सही है। इसी तरह से यहाँ पे b के पहले माइनस है, यहाँ भी b के पहले क्या है, माइनस है। तो हमने यहाँ कोई चेंज नहीं किया है असलियत में। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल इसके जैसा ही है। यहाँ b के पहले प्लस था, यहाँ b के पहले प्लस है, यहाँ a के पहले कोई निशान नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है, यहाँ a के पहले प्लस है। तो ये इसका ही एक फॉर्म है। ये आप सब्ट्रैक्शन वाली चीज मत समझ लेना। ठीक है, चलिए अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो ही जाएगा। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की। देखिए इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है, अगर हमारे पास कोई चीज मल्टीप्लाई में बाहर लिखी हुई ब्रैकेट के, तो उसको हम अंदर ब्रैकेट के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि a बाहर है ब्रैकेट के, तो मतलब क्या है कि a जो है ना इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में, जब a और इस ब्रैकेट के बीच में कोई निशान ना हो, चिपका के लिखे हुए हो, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई है। तो जब ये अंदर जाएगा तो पहले b को मल्टीप्लाई करेगा, a × b आ जाएगा, a b आ गया। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 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 होएगा, फिर a × c, ठीक है ना, a c आ जाएगा। तो चाहे आपको ये दिया हो और आप ये लिखें, या फिर इसका उल्टा आपको ये दिया हुआ हो आप ये भी लिख सकते हैं। मतलब शुरुआत में ही मान लीजिए आपको ab + ac लिखा हुआ है, तो दोनों में देखिए क्या कुछ एक जैसा है, बिल्कुल है। यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो आप जो चीज एक जैसी है उसको बाहर लिख सकते हैं, बाकी जो बच गया उसको अंदर। प्लस में ऐसे ही माइनस में भी आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए a अंदर गया, a भी आ गया, प्लस माइनस माइनस आया, a × c ac आ गया। तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है तो आप ये लिख सकते हैं। इसका उल्टा अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको ऐसा पहले से ही गिवन है, तो आप ढूंढो कि एक जैसा क्या है। दोनों में एक जैसा क्या है, ए इसके पास भी है, ए इसके पास भी है, तो ए को आप कॉमन ले लो यहाँ पर।
ठीक है ना। तो आप चाहे ये इससे ये लिखो या फिर इससे ये लिखो, एक ही बात है। तो आपको अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई है दोनों, तो अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। देखिए जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या एक जैसी चीज़ दिख रही है, पहले आप वो ढूंढ लो। जैसे कि देखो यहाँ पर 3/5 है और यहाँ भी क्या है 3/5। जो मल्टीप्लाई में होती है ना उसको हम एक टर्म बोलते हैं। तो इनके बीच में मल्टीप्लाई है एक है और ये भी मल्टीप्लाई है, मतलब ये सारी एक ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बस इनको थोड़ा सा अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -2/3 है, इसको ऐसे रहने दो, इनटू में 3/5 ऐसे रहने दो। इन दोनों को जरा ध्यान से देखो, ये पहले लिखा हुआ इसको आप बाद में लिख दो और ये बाद में लिखा हुआ इसको आप पहले लिख दो, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ बाद में थी, ये मैंने क्या लिख दिया पहले, 3/5 इंटू 1/6। और ये चीज़ पहले थी, इसको मैंने कहाँ लिख दिया, बाद में, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया है, जो चीज़ पहले थी उसको बाद में लिख दिया, जो बाद में थी उसको पहले लिख दिया है। अब आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे माइनस में तो मैंने कहा ये प्रॉपर्टी अलाउड नहीं है, तो मैंने माइनस में भी ये चीज़ क्यों करी। मैंने देखिए वो निशान चेंज नहीं किया, बिल्कुल ये इसके जैसा केस है। यहाँ पे अगर बी के पास माइनस था तो मैंने माइनस लिखा है, निशान चेंज नहीं किया है। तो ये माइनस वाला केस नहीं है ये वाला, ठीक है ना। देखिए मैंने कोई निशान चेंज नहीं किया, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस है, इसके पहले प्लस था तो इसके पहले प्लस है। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दी होगी जो कि अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर देखिए बी के पहले माइनस होता है तो निशान बी का क्या हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पे प्लस आ चुका है और ए के पहले प्लस होता है तो ए के पहले माइनस आता है। तो हम निशान ऐसे बदल नहीं सकते, तब अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया है, 3/5 के पहले माइनस था तो अभी भी है, 5/2 के पहले प्लस था तो अभी भी है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाई गई यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखिए पहला स्टेप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि अब इसके आगे हम क्या करें। अब इसके आगे क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको कि आपको ये दिया हो तो आप ये लिख सकते हो और ये दिया हो तो ये लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, यहाँ पे एक जैसी चीज़ होती है, यहाँ पर ए है यहाँ भी ए है, तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर 3/5 है, ठीक है ना, यहाँ भी 3/5 है। तो इन दोनों के पास कोई एक जैसी चीज़ है, तो इन दोनों से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। एक जैसा चीज़ क्या है 3/5, तो मैंने 3/5 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा मैं ऐसे ही लिख दूंगा। देखिए ये जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ये एक ही टर्म है, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ से 3/5 बाहर आया तो अंदर बचेगा -2/3, यहाँ पे -2/3 बच गया। अब 3/5 हमने कॉमन लिया, माइनस कॉमन नहीं लिया हमने, तो माइनस रहेगा, ठीक है। और माइनस यहाँ कुछ नहीं होगा तो प्लस होगा निशान, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, 1/6, ठीक है ना। इन दोनों में से 1/6 बच गया। और यहाँ से तो हमने 3/5 कॉमन नहीं लिया, ये तो ये बिल्कुल अलग है, ब्रैकेट हम यहीं पे बंद कर देंगे, ठीक है ना, 5/2। अब बस हमें क्या करना है, हमें सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। आप कैसे सॉल्व करोगे, देखिए 3/5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों को आप एलसीएम ले लो। 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6। एलसीएम लेने का एक छोटा सा ट्रिक बताऊं अगर आपको, तो अगर हमें कुछ ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना है जिनमें छोटे वाले के टेबल में बड़ा वाला नंबर आता है, जैसे यहाँ पे बड़ा वाला 6 है, छोटा वाला 3 है, तो बड़ा वाला नंबर ही उनका एलसीएम हो जाता है, ठीक है ना। 3 के टेबल में 6 आता है, मतलब 6 से बड़ा है तो वही एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कैसे करते हैं, फ्रैक्शन की एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखिए आप नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसका टेबल पढ़ते हो, 6 में कितनी बार जाएगा, जितनी बार टेबल आने पे 6 आ जाता है उसको आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हो। तो 3 2 6, 2 बार पहाड़ा गया, 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, माइनस भी लगा दो, ठीक है। यहाँ माइनस है तो फिर से आप यहाँ माइनस लगा दो। फिर 6 का टेबल आप 6 में पढ़ो, कितनी बार जाएगा, एक बार, 6 1 जा 6, तो एक एकम 1 होता है, ठीक है ना। और बाहर जो बचा हुआ है आप उसको ऐसे ही लिख दोगे। यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा सही से, ठीक है। देखिए जब मैंने यहाँ पे ये चीज़ एक जैसी जो चीज़ थी वो कॉमन ली थी, तो कौन सी वो प्रॉपर्टी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आपको लिखना भी पड़ेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं, यहाँ पे जाता हूँ पहुंचे थे। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 3/5। अब निशान जब एक जैसे हों, देखिए 1 के लेफ्ट में माइनस का निशान है, 4 के लेफ्ट में माइनस का निशान है, तो हम उनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। भले ही दोनों के निशान माइनस के होंगे लेकिन हम उनको ऐड करेंगे। तो 4 और 1 कितना होता है, 5, और निशान वही रहेगा। डिवाइड बाई कितना आएगा, 6, प्लस में कितना आएगा, 5/2। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, अब इस चीज़ और इस चीज़ के बीच में क्या है, देखिए जैसे कि मैंने बताया जब नंबर और ब्रैकेट हो उनके बीच में कोई निशान ना दिखे तो मल्टीप्लाई होता है। तो मतलब ये दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो यानी कि ये ऐसा है कुछ, 3/5 इंटू -5/6, ठीक है, प्लस में 5/2। ये स्टेप जो है ये वाला, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप सीधा काट सकते हैं इसको इससे, लेकिन अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई दिखा दिया। 5 से देखिए 5 कट गया, मल्टीप्लाई में क्या होता है, नीचे वाले से ऊपर वाला काटा जा सकता है। 3 1 जा 2, 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा हुआ है, तो -1, ठीक है ना। 5 1 जा 5 1 जा, डिवाइड बाई 2,
और यहाँ पे कितना बचा हुआ 5/2। ठीक है, अब देखिए, अब अगर फ्रैक्शन हमें ऐड करनी है और उनका नीचे का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है तो सीधा सीधा ऊपर वही हो जाता है जो उनके बीच में निशान होता है। ठीक है ना, अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। कब? जब ये दोनों सेम हो। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, वही आ जाएगा। ठीक है, 5 और 1, देखिए 1 का निशान माइनस है, 5 का प्लस है, निशान अलग अलग है तो मतलब हम घटाएंगे। 5 में से 1 गया 4, निशान किसका लगेगा? जिसमें से घटाया। तो 5 में से 1 घटाया तो 5 के आगे क्या है? प्लस, तो 4 प्लस का आएगा। ठीक है, तो 2 1 2, 2 2 4, मतलब जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया है? 2। अब देखिए, जो ये पहला पार्ट था बहुत मैंने धीरे जानबूझ के बताया है ताकि आपको समझ में आ जाए। दूसरा पार्ट मैं थोड़ी जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको दूसरा पार्ट समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी अगर मैं थोड़ी तेज बताऊं तो भी। तो अब देखिए, जो इसका दूसरा पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, मतलब ये क्या है? ये एक टर्म है। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है तो ये भी एक टर्म है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये भी एक टर्म है। तो ठीक है ना, तो ये अलग अलग टर्म्स है सारी। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, मतलब इसको हम बाद में लिखेंगे, इसको पहले। तो यहाँ पर 2/5 को हम कुछ नहीं करेंगे, ये जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब पहले वाली टर्म। लेकिन इस वाली टर्म को हम पहले लिख देंगे, इसको बाद में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/14 इंटू में 2/5। ठीक है, ये जो चीज़ थी यहाँ मैंने लिख दी 1/6 इंटू 3/2। और हमने जो प्रॉपर्टी यूज़ करी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसके आगे क्या करेंगे। देखिए 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो अब क्या करो 2/5 दोनों जगह से ले लो कॉमन, तो 2/5 यहाँ कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, देखिए ये बाहर आ चुका है तो -3/7 अंदर बचा हुआ है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस ये चीज़ बाहर आ चुकी है तो 1/14 अंदर बचा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हम काट सकते हैं, अगर कुछ कट रहा है तो 3 1 3, 3 2 6। तो यहाँ पे 1 1 1 आ गया, 2 2 4 आ गया, यहाँ माइनस है। ठीक है, और ये 1 किसका आया? प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से 7 और 14 का एलसीएम लेंगे। 2/5 जो बाहर है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो 7 और 14 में से फिर से 7 के टेबल में 14 आता है, मतलब बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम हो जाएगा, हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7 का टेबल कितनी बार जाएगा? 2 बार, 7 2 14, 2 बार गया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा, और माइनस है तो माइनस लगाओगे, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, 14 1 14, 1 बार गया, 1 1 1, और बाहर जो भी बचा हुआ है आप इसको ऐसे ही लिख दो। तो यहाँ पे देखिए 2/5 है, और यहाँ बचा देखिए 6 माइनस का है, 1 प्लस का है, निशान अलग अलग है तो हम घटाएंगे। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? 5। 6 के आगे माइनस है, 6 में से घटाया तो निशान उसका ही लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा हुआ है? -1/4। ठीक है, तो अब देखिए, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जैसे कि मैंने अलग से लिख के दिखाया था मल्टीप्लाई का निशान, हम वो करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नीचे वाले से ऊपर वाला कट सकता है, 5 1 5, 5 1 5, 2 1 2, 2 7 14, तो 1 1 1 बचा, और ये निशान क्या है? माइनस, डिवाइड बाई 1 से 1 कितना है? 7, और माइनस में क्या है? 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 और 7 का आप एलसीएम लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा? 28। तो 7 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 28 आ जाए 4 बार, 7 4 28, 4 इंटू 1 कितना होगा? 4, माइनस का निशान, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, 4 7 28, 7 बार गया, 7 एकम 7। अब देखिए 7 के आगे भी माइनस है, 4 के आगे भी माइनस है, निशान जब एक जैसा होता है तो हम ऐड करते हैं, 7 और 4 11, और निशान वही लगा देते हैं जो इन दोनों के पास होता है, डिवाइड बाई कितना? 28।